वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत करेंगे और इस दिन वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? क्या भारत जोड़ो यात्रा को सियासत से भी जोड़ा जा सकता है? आखिर किन लक्ष्यों के साथ ये भारत की यात्रा होगी? इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सियासी पार्टियों के नेताओं से समय समय पर अलग अलग नारों के साथ में भारत यात्रा निकाली है। कुछ यात्राओं की अगर बात करें तो देश के राजनीतिक सामाजिक हालात भी बदले हैं और अभी कहना संभव नहीं है कि यात्रा को किस तरह से रिस्पांस मिलता है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस यात्रा को किस तरह का रूप देना चाहती है, ये कौतूहल रहेगा। किस तरह के लोगों को यात्रा के लिए जोड़ती है, ये भी देखा जाएगा। तो किस तरह की ये यात्रा होगी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं लोग लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस समय नीरज कोहली, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। राजेंद्र जादौन, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। नीरज कोहली जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। आपके हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा कैसी होगी, मकसद क्या होगा और किस तरह से भारत को जोड़ा जा सकता है? देखिए काजल, सीधी सी बात है कि 2024 को लेकर ये की तैयारियों की कड़ी में आप इसको देख सकते हो, भारत जोड़ो यात्रा को। जी। अभी जब कुछ समय पहले राजस्थान में जो चिंतन मंथन शिविर हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। और मकसद यही है कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश के तमाम राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली। और तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे आपको पता कि पॉलिटिकली मकसद क्या है कि लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संगठन की तरफ आकर्षित करना और अपने आप को और मजबूत करना। तो उसी की प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस ने भी एक इसकी रूपरेखा तैयार की है, ताकि 2024 से पहले पहले वो अपनी तैयारियों को पुख्ता कर ले। और उसको ये भी पता चल जाएगा कि वर्तमान में देश में जो अलग अलग राज्यों में अभी यात्रा जाएगी, क्योंकि उसको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में। तो ये कह सकते हो कि आप 2024 से पहले का एक शक्ति प्रदर्शन है, जो सामाजिक तौर पर जिसको जो है, मतलब आप सामाजिक वातावरण को बदलने की परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देखता हूँ कि कांग्रेस ऐसा सोचती है कि लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ा जाए। क्योंकि इस समय जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो काजल ये हैं, मुझे जी। लगता है कि कांग्रेस को जो है भारत जोड़ो से ज्यादा जो है ना, कांग्रेस जोड़ो की जो ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस जो कि पार्टी की गुलाम जो नबी आजाद ने भी कहा। हाँ, हाँ। मतलब भारत जोड़ो से ज्यादा जो है कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी जोड़े रखने की, अपने संगठन को साथ एका रखने की उसकी ज्यादा आवश्यकता है। क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश पर सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, आज अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज वो अपनी जो बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं, गुलाम नबी आजाद की बात करो, आनंद शर्मा की बात करो, मनीष तिवारी की बात करो, उससे पहले कपिल सिब्बल हैं, जो एक कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रही हो चाहे विपक्ष में रही हो, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे। इंदिरा गांधी के जमाने से लेकर, राजीव गांधी के जमाने से लेकर, संजय गांधी, सोनिया गांधी, फिर मनमोहन सिंह की सरकार, ये लोग पिलर रहे हैं कांग्रेस के, और आज वो लोग सब नाराज हैं और एक एक करके आप देखें कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। तो आज तो कांग्रेस के वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अपने को वजूद को कैसे बचाए रखे। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये, कांग्रेस को चिंतन मंथन तो इस बात पे करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तभी आप आगे की लड़ाई लड़ोगे। क्योंकि इस समय आपके सामने ठीक। जो सत्तारूढ़ दल है वो बहुत ताकतवर है, वो बदलाव सत्तारूढ़ दल है। वो अटल जी का या मुरली मनोहर जोशी जी जो लाल कृष्ण आडवाणी के समय पे जो भाजपा थी, वो आज की डेट में वो भाजपा नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की और जेपी नड्डा की बीजेपी है। इससे लोहा लेना है आपको। ठीक, राजेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि जो बात गुलाम नबी आजाद ने कही, बार बार ये बात कही जा रही है कि भारत को बाद में जोड़ो, पहले कांग्रेस को जोड़ो, पहले अपनी पार्टी को जोड़ो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भारत जोड़ो जो यात्रा की सूची बनी है, कहा यह भी जा रहा है कि उसमें ज्यादातर युवा लोग हैं, राहुल की टीम के सदस्य हैं। देखिए, ऐसा है कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को जोड़ने का काम किया कैसे जाए। क्योंकि नेहरू गांधी परिवार जो है वो पार्टी की कमान हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए।
और अब जो नेताओं का जो उभार है और नेताओं का जो रुख है वो इस बात पर है कि कांग्रेस के चुनाव जो है, संगठन के चुनाव ईमानदारी से होना चाहिए और कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदारी से चुना जाना चाहिए। लेकिन वहां बंदोबस्त ये है कि किसी भी तरीके से नेहरू गांधी परिवार को लाना है। तो जब नेहरू गांधी परिवार आएगा और उसके विरोध में जो नेता G23 जो बनाया गया था उसमें ही वो इसी विरोध में थे। उनका मतलब ये था कि चुनाव होने चाहिए ईमानदारी से और जो ईमानदारी से चुना जाए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और वो ही पार्टी को चलाए और पार्टी की नीतियां निर्धारित करे। अब ये है कि वहां तो गोटियां इस तरह से सेट हैं कि अभी 17 अक्टूबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो वोटर हैं वो ज्यादातर नेहरू गांधी परिवार के समर्थक क्षेत्रों के ही हैं। तो स्वाभाविक है कि वही चुने जाने हैं। तो पार्टी कांग्रेस को जोड़ने की बात तो आ गई, लेकिन उसको जोड़ा कैसे? क्योंकि नेहरू गांधी परिवार को लेकर ही विरोध था। जो G23 के नेताओं की जो आवाज थी वो ये थी कि एक छत्र रूप से एक ही परिवार नहीं स्थापित रहे, क्योंकि राजनीति में अब कांग्रेस की आलोचना दो मुद्दों पर होती है, परिवारवाद, क्षेत्रीय दलों के भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो ऐसे बड़े मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ढूंढ के लाई है उससे वो कांग्रेस पर भी अटैक कर रही है, क्षेत्रीय दलों पर भी कर रही है। अब इन दो फैक्टर से इस पार्टी को मुक्त करना है तो वो कैसे? उसके लिए स्वाभाविक है कि आप जो है निष्पक्ष रूप से ऐसे कांग्रेस के जो प्रदेश के मेंबर्स आने चाहिए जो निष्पक्ष हो और किसी एक परिवार विशेष के प्रति उनकी निष्ठाएं ना हो। तो अभी तक तो ये जानकारी जो अंदर की बात निकल कर आ रही है कि जो मतदाता वर्ग है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने वाला, उसमें पहले से ही उन क्षेत्रों में नेहरू गांधी परिवार के समर्थक हैं जो कि वो इनको ही बहुमत दिलाएंगे और इनको ही चुना जाना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जोड़ने का काम कैसे पूरा? क्योंकि कांग्रेस तो इसी बात पर बटी हुई है हाल की, और पहले भी जो कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ के गए वो इसी बात पर, कभी राजेश पायलट, शरद पवार, इन्होंने चिट्ठियां लिख दी थी सोनिया गांधी को और वो भी उनका भी यही था कि भाई उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने अपने क्षेत्रीय दल बना लिया। आज वो अलग तरीके से पार्टियां चला रहे। तो ठीक है कि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं उस हिस्से में भी है, लेकिन बस ये है कि एकजुटता कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस बुरी तरह बिखर गई है। उसकी प्रासंगिकता बनाए रखने का बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने है। उसको जो है ये भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए निकालनी पड़ रही है ताकि लोगों को दिखे कि कांग्रेस भले ही टूट रही है लेकिन वो अपनी प्रासंगिकता पर है और वो देश के लिए लड़ रही है। तो लड़ते हुए दिखाई देना है। लड़ाई वास्तविक है, उसके रिजल्ट क्या मिलते हैं, परिणाम क्या आते हैं, वो एक अलग। कांग्रेस ये चाहती है कि मैं लड़ते हुए दिखाई, लड़ते हुए दिखाई देना, मकसद लड़ते हुए दिखाई देना है। उसका रिजल्ट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। पीयूष पंत जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल गुलाम नबी आजाद से भी जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो दशकों तक, कई दशक तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं और फिर अचानक से पार्टी को छोड़ देना, पहले गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 60 से ज्यादा नेताओं का इस्तीफा आ जाना, उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हो रही है, कितना महत्व ये रखती है? क्या असर इसका हो सकता है? क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनमें नया उत्साह अब जागेगा इस यात्रा के जरिए? देखिए, जहां तक गुलाम नबी आजाद की बात है जी, तो देखिए उनकी, मुझे लगता है कि जितना कुछ कांग्रेस उनको दे सकती थी वो उनको दे चुकी थी। और जब उनको उम्मीद लगी कि अब नहीं कुछ मिलने वाला है, क्योंकि राज्यसभा की भी जो है कि उसमें भी जो है नामांकन उनका नहीं हुआ और 30 साल वो राज्यसभा में रह चुके हैं, तो बड़ी बात है। तो देखिए वो उनके जाने कैसे कोई फर्क पड़ना नहीं है कांग्रेस को, मेरा ये मानना है, क्योंकि कांग्रेस में एक पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है। राहुल गांधी के आने के बाद लगातार जो है कि, और ये बहुत नैसर्गिक है कि जब युवा उसमें आते हैं और हर बार ये कहा जाता है कि युवाओं को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, राहुल गांधी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहले के लोग वहाँ पे मौजूद हैं कांग्रेस में, जो काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं, वो उनको अभी भी लगता है कि नहीं उनका ही महत्व रहना चाहिए पार्टी में, भले ही चाहे वो जो है कि पार्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हों। देखिए ज़्यादातर इसमें नेता जो भी हैं, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो जो आनंद शर्मा हो, चाहे वो जो है कि आपके गुलाम नबी आज़ाद हो, ये सारे ज़्यादातर जो है कि ज़्यादातर समय जो है ये राज्यसभा में से ही अपनी राजनीति करते रहे, वहीं आए हैं। ये मैदान में गुलाम नबी आज़ाद तो फिर भी रहे, मुख्यमंत्री रहे। पंजाब की वो बात करते हैं कि हमने वहाँ रहे आतंकवाद के समय में, वहाँ पे ठीक है आपने काम किया, लेकिन आपको उसके दिया भी बहुत दिया।
और उसके बाद जब आप जा भी रहे हैं, चलो ठीक है आप जा रहे हैं, तो इस तरह से जिस संगठन के साथ आपने 50 साल गुजारे हों, उसके लिए इस तरह की और उसके नेता के लिए इस तरह की अपशब्द कहना वो कांग्रेस संस्कृति का हिस्सा नहीं है। और ये उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने ही कांग्रेस में रहे हों, लेकिन जो कांग्रेस की संस्कृति है उसको वो कभी अपना नहीं पाए। तो वो उनका एक असंतोष था, उनकी एक महत्वाकांक्षा थी जो हमने देख लिया। वो पार्टी के एक संगठन की बात की जा रही है उनके द्वारा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो एक था कि अब कुछ नहीं मिलेगा पार्टी से, तो जो है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक उनके अंदर थी कि नहीं मुझे अभी लेकिन तो और भी पीयूष कुछ पंत करना है। जी, जो आप बात करें उसी से मेरा एक और सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, एक और आपसे होगा, वो ये कि आपने कहा कि युवा राहुल गांधी युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पहले से जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उनको लगता है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। राहुल गांधी युवाओं को सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि उनको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन जो वो युवाओं को लेकर आ रहे हैं उससे भी कुछ हो नहीं पा रहा है, पार्टी जहां है वही है और ज्यादा पीछे हटती जा रही है। नहीं देखिए, हाँ। ऐसा नहीं है। देखिए टाइम लगता है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस जो है इतने समय से वो सत्ता में रही है, और कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, तो इसलिए सत्ता में नहीं रहने से संघर्ष ज्यादा होता है। सत्ता में रहने से आपकी राह आसान रहती है, उसमें बहुत से लोग जुड़ने लगते हैं और बहुत कुछ आप कर पाते हैं और आपको लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप जो विपक्ष में होते हैं तो आपका संघर्ष ज्यादा तीव्र रहता है और ज्यादा समय लगता है उसमें। वही हाल है कांग्रेस का, ये है कि समय लग रहा है उसमें, नेता लगातार उसमें जुड़ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, अब युवाओं को टाइम उनको मौका मिल रहा है। और जब देखिए वरिष्ठ जो है थोड़ा पीछे हटेंगे तभी जो है युवाओं को भी आगे जिम्मेदारी मिलेगी। तो वो ये कहीं भी किसी भी संगठन में आप ये प्रक्रिया होती है। तो वही प्रक्रिया इस समय ज्यादातर नेता जो है ये वरिष्ठ नेता, उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन कर लिया है कांग्रेस में, और अब उनको जो है युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने एक परामर्श दाता के रूप में एक भूमिका उनकी बनती थी। और खासकर ये भारत जोड़ो वाला जो देखिए एक मौका था कि बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है कांग्रेस के लिए, संगठन को जो कोशिश हो रही है। हमने देखा राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ उनका, वहाँ पे जो उन्होंने वहाँ पे रेजोल्यूशंस हुए, उसके हिसाब से अब कांग्रेस जो है सड़क पे उतर रही है। संगठन को मजबूत करना है, संगठन को फिर से जिलाना है, तो वही प्रयास चल रहा है। और ये मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस समय की मांग भी है, क्योंकि देश के जो हालात बन रहे हैं, जो जिस तरह के जो है लोगों को धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के प्रति किया जा रहा है, जो कहीं भी भारतीय संस्कृति के मुफीद नहीं है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना। भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति बहुत विनम्र संस्कृति है, जिसमें विनम्रता जो है उसका मुख्य तत्व है। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो राजनीति हो रही है उसमें इस तरह का जो है कि एक दूसरे के प्रति अपशब्द की ऐसे बाढ़ सी आ गई है कि आप पूछिए मत। तो ये तमाम जो संकट से भारत अभी गुजर रहा है, आर्थिक संकट तो है ये बहुत गहरा, उसके अलावा सांस्कृतिक संकट है, उसके अलावा सामाजिक जो एक सौहार्दता का उसका संकट पैदा हो रहा है, जाति धर्म के आधार पे देश को बांट के वोट बटोरने की कोशिश हो रही है लगातार। ये नहीं देखा जा रहा है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे देश के परिणाम बिना सोचे काम किया जा रहा है। देश के लिए भी जरूरी थी और कांग्रेस के लिए तो निहायत ही जरूरी है, ताकि वो लोगों से जुड़े, लोगों से बातचीत जाने, लोगों को जोड़े अपने साथ। ठीक, नीरज कोहली जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, और सवाल हालांकि बार बार हर किसी के मन में उठता है और हर कोई इस सवाल को पूछना चाहता है, कांग्रेस की इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी ही क्यों कर रहे हैं? क्या माना जाए कि वही पार्टी के असली नेता हैं? क्योंकि हमेशा से ये देखा जाता है। काजल, फिर बात घूम फिर कर वही आ जाएगी जो कांग्रेस, वही घूम के वही आ जाएगी जो इस समय कांग्रेस में जो सीनियर लीडरशिप की जो नाराजगी चल रही है, जो अंतर्कलह और मनमुटाव चल रहा है, वो इसी बात को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव दर चुनाव देश में, चाहे वो राज्यों की बात हो या केंद्र के चुनाव की बात हो, अब परिवारवाद का आरोप लगा के कांग्रेस को बिल्कुल एक किस्म से ये कहें कि आप बिल्कुल धरातल पर ले आइए लगातार इसका परिवारवाद का आरोप लगाते हुए। और जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं अब ये चाहती है कि बदली हुई सियासत में अब बदलने का दौर है। अगर अब कांग्रेस पार्टी नहीं बदली तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से गांधी परिवार से मुक्त होकर और कोई गैर गांधी परिवार से बड़ा राजनेता जो है कांग्रेस की जो है कमान संभाले और कांग्रेस फिर नए तरीके से खड़ी है। और जो गांधी परिवार की लीडरशिप है वो तो साथ में रहेगी। बड़ी सीनियर लीडरशिप की यही बात है। आप ये देखें कि खाली मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं,
ये अंतर्कलह, झगड़ा और मनमुटाव का मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कई राज्यों में कांग्रेस ने इसी वजह से सरकार गंवा दी है। मैं उत्तराखंड का आपको हवाला देता हूं। उत्तराखंड में 10 साल के लिए कांग्रेस बाहर हो गई, नहीं तो यहाँ एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस रहती थी। पंजाब का उदाहरण आपके सामने है, हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है, हिमाचल का उदाहरण आपके सामने है। मध्य प्रदेश में आई भी सरकार चलेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके पिता भी कभी बहुत वफादार होते थे, माधवराव सिंधिया जो राजीव गांधी के बहुत करीबी होते थे, उनके जो सपुत्र हैं वो तो युवा है, वो युवा पीढ़ी के, आप उनको भी संभाल नहीं पाए। राजस्थान में देख लीजिए आप, गहलोत साहब में और पायलट में, तो हर हाईकमान जो केंद्र में जो मनमुटाव और जो नाराजगी चल रही है, जो संतुलन नहीं बैठ पा रहा, उसका असर राज्यों में भी हो रहा है। और यही बात हो रही है कि राज्य दर राज्य जो है कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से विहीन होती जा रही है। तो जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे, आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब केंद्र में संगठन मजबूत होगा तभी आप राज्यों में भी आप मजबूत होंगे। उसका इफेक्ट जो है राज्यों में आ रहा है और धीरे धीरे आप पूरे देश से बाहर होते चले जा रहे हैं। तो आप जब तक खुद नीरज मजबूत कोहली नहीं जी, आप जो होंगे, ये बात कर रहे हैं, आप जो ये बात कर रहे हैं कि जो केंद्र का असर है वो राज्य तक जाता है, ये बहुत सारी बातें हैं जो कि बार बार आती हैं और ऐसे सुझाव बार बार कांग्रेस को दिए भी जाते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि नेतृत्व तो कोई अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के हाथों में कमान है। बार बार सवाल भी यही आता है और सुझाव भी यही दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जो स्थिति जहां पर है, सोनिया गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, अब कांग्रेस का मतलब भी यही हो गया है, राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी। देख लेना फिर काजल, हाँ। यही तो देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जी। अगर आप गंभीरता से चिंतन मंथन नहीं कर रहे हो बिल्कुल। कि देश के लोग क्यों कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं, हाँ। क्यों कांग्रेस से जो है उनका मन खट्टा होता जा रहा है, ये सारी चीजें आने के बावजूद भी अगर आप उस पर गंभीरता से मंथन नहीं कर रहे, चिंतन नहीं कर रहे, उसका परिणाम आपके सामने है। आप कितना बड़ा नुकसान उठा रहे हो। आप देखें, आप देश में कितने राज्यों में थी कांग्रेस पार्टी, आज कितने राज्यों में रह गई, सिमट कर रह गई। आपके साथ कितनी बड़ी बड़ी लीडरशिप थी, सारी एक एक करके टूटती जा रही है। और जब आप घर से मजबूत होते हो तो जो आपका जो राजनीतिक जो सामने जो विपक्षी है, वो फिर आपके घर पे सेंध लगाने की भी कोशिश करता है कि देखा कि ये लोग कमजोर हैं। तो ये हर तरफ से नुकसान हो रहा है आपको, एक तरफ से नहीं, सब तरफ से आपको नुकसान हो रहा है। हिमाचल में चुनाव हुए इसी साल, तो आप कहाँ फोकस कर पाओगे राज्यों में? वहां पर आनंद शर्मा जी नाराज हो गए। तो ठीक है, युवा पीढ़ी को और आप उसका आगे फायदा बढ़ाओ, बीजेपी को मिल पा रहा है, उसका फायदा बीजेपी को मिल पा रहा है, वो केंद्र में भी मिल पा रहा है और राज्यों में भी मिल पा रहा है। यही हो रही स्थिति। आप उत्तराखंड में देख लें, आप किसी भी राज्य में देख लें, आप पंजाब में देख लें, आप कहीं भी देख लें, ऑपोजिशन पार्टी जो दूसरी पार्टियां थी वो सर्वाइव कर रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे जा रही है सारी की सारी। ठीक है राजेंद्र जी, बिल्कुल राजेंद्र जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्या कांग्रेस के लिए ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, संजीवनी साबित हो सकती है अगर इसमें मेहनत की जाए तो, लोगों को जोड़ा जाए तो, युवाओं को आगे किया जाए तो? देखिए, प्रयास तो है, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उसके परिणाम बिल्कुल शून्य रहेंगे जी। उसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी आंदोलित होंगे, वो भी जागरूक होंगे, वो सक्रिय होंगे, और कुछ जिस तरह से जोड़ने का माहौल अगर कार्यकर्ता नए युवाओं को जोड़ते हैं तो चुनेंगे भी, क्योंकि यात्रा है तो यात्रा में युवाओं को जोड़ने का काम किया जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस को उन्होंने जयपुर में चिंतन कर लिया, राजस्थान में जो चिंतन कर लिया था उदयपुर में, कि वहां जो है मंथन के बाद आखिर में वो स्ट्रेटेजी क्यों नहीं तैयार हो सकी जिसमें कांग्रेस मजबूत हो। आखिर में G23 के जो नेता हैं उनका भी तो एक मतलब है, क्या वो जीरो थे? और अगर वो जीरो थे तो फिर पार्टी से पहले ही बाहर कर दिया जाना चाहिए था उनको। और आज मान लीजिए कि गुलाम नबी आजाद को लेकर तो आपको सवाल उठा सकते हैं कि वो मोदी के साथ सहमति थी, लेकिन कपिल सिब्बल के साथ क्या? कपिल सिब्बल तो खड़े तौर पर कांग्रेस के नेता थे, वो भी पार्टी छोड़ गए, और भी तमाम नेता छोड़ गए, अमरिंदर सिंह छोड़ गए पंजाब से। तो ये सब तो कांग्रेस के मैसेज हो रहे हैं, चाहे उनके साथ कुछ परसेंटेज ही वोट जाते थे, लेकिन जा तो रहे। कांग्रेस का लॉस तो हो रहा है, और कांग्रेस चुनाव में क्या परफॉर्म कर पा रही। राहुल जी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा, तो ये देखने की बात है, जो कि इनकी परंपरागत और पारिवारिक सीटें ही मानी जाती, और वही माहौल इतना बदल चुका है। तो कांग्रेस को एक बार विचार, नेहरू गांधी परिवार को एक साथ अपने को बनाए रखे, लेकिन उनको कोई ऐसा अल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि दूसरे नेताओं को भी मौका मिलता रहे बीच बीच। अगर आप एक छत्र रूप से मोनोपोलाइज करके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद कांग्रेस का या प्रधानमंत्री पद जो है सोनिया गांधी ने छोड़ा, क्योंकि विरोध के मद्देनजर उनको छोड़ना, तो उन्होंने इसलिए एक अच्छा अल्टरनेटिव निकाला कि दूसरा पार्टी के किसी दूसरे नेता को मौका दिया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का। तो ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर भी किया जा सकता है। जो कांग्रेस के वेटरन लीडर्स हैं
उनको मौका मिलना चाहिए। उससे ये लगता है कि कांग्रेस में वास्तव में लोकतंत्र को का दिखावा करना और वास्तविक लोकतंत्र होना, ये दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। हमारे देश में धीरे धीरे माहौल ही ऐसा बनता जा रहा है कि लोकतंत्र का दिखावा बढ़ता है, और जो है वो रस्म अदायगी हो गई कि मतदान हो रहा है लेकिन उस प्रक्रिया को इस तरह से सेट किया जाता है कि जिसको चुनने की अपेक्षा है, चुने जाने की, वही चुना जा रहा है। ठीक। तो ये कैसे हो? रियल चुनाव होना ही चाहिए, और नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि कांग्रेस में एक छत्र रूप से नेहरू गांधी परिवार ही नहीं नेतृत्व करता रहे, दूसरे नेताओं को भी मौका मिले। एक तरफ कोई दूसरा, एक तरफ उनका हो सकता है, तो कुछ उनको बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अगर वो नहीं निकालते हैं तो कांग्रेस को आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किलों का सामना है। ठीक, पीयूष पंत जी, बिल्कुल। तो विपक्ष में चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन आप विपक्ष में आए क्यों? इस पर तो विचार कीजिए कि आपकी सत्ता लगातार क्यों नहीं बनी रही। नहीं, ये सवाल बार बार आता है लेकिन कांग्रेस की तरफ से विचार नहीं किया जाता। सवाल तो बार बार आता है लेकिन विचार नहीं किया जाता है। पीयूष पंत जी, कुछ सामाजिक संगठनों को जुड़ने का आह्वान किया गया है। ऐसे वो संगठन है जो कि पहले से बीजेपी के विरोध में है, फिर भारत कैसे जुड़ेगा? ये सियासी खेमा हो सकता है या फिर सियासी खेमा जुड़ सकता है? देखिए, इसका तो जो सियासी तो है ही है। देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका एक अंततोगत्वा एक सियासी ही मकसद है। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ जो है आपको एक मुद्दा चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय है देश को बचाना। देश की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो एक सेकुलर कैरेक्टर है, उसको बचाना है, वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए उस पर निकलना है। इसमें सिविल सोसाइटी की भी अपनी भूमिका होती है, तो सिविल सोसाइटी को आप छोड़ नहीं सकते पीछे, क्योंकि हम और आप सब नागरिक हैं, और हम नागरिकों को भी, सिर्फ राजनेताओं को ही नहीं, नागरिक भी अगर शामिल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी अपना एक सहयोग, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, और एक जुड़ाव लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि हमारे लिए इस देश के भविष्य के लिए क्या जरूरी है, क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे हम उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। इसलिए सिविल सोसाइटी के लोगों का जुड़ना भी जरूरी है। और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि सिविल सोसाइटी के लोग थे जिनके सोनिया गांधी ने जिनको लेके एक जब सरकार थी यूपीए की, एक जो कमेटी एक कमेटी बनाई थी जो तमाम मुद्दों पे एडवाइस करती थी, और उसके आधार पे जो है कि जो ऐसे जो लोगों से जुड़े मुद्दे थे, उसी का परिणाम था कि देखिए जो है राइट टू एजुकेशन बिल आया, जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिल था। उसके अलावा जो मनरेगा है, ये उसी की देन है। तो सिविल सोसाइटी का जो लगातार एक्टिव रहती है वो लोगों के बीच में, मजदूरों के बीच में, महिलाओं के बीच में, किसानों के बीच में, जो है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर है, श्रमिक है, उनके बीच में, तो उनके इनपुट्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी अच्छी पॉलिसी को बनाने के लिए, और कांग्रेस ये पहले से करती रही है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार की जो पॉलिसीज लगातार जन विरोधी दिखाई दे रही हैं, लगातार उनके परिणाम भी जन विरोधी हैं। जहां लगातार टैक्स लगा दिए जा रहे हैं, जीएसटी लगा दिया जा रहा है खाने पीने की चीज में, दूध में, दही में, और जो है कि जो टिकट में जो बिल्कुल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया पीयूष पंत जी। नीरज जी, राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की जा रही है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि गुलाम नबी आजाद का भी बयान यही है और बाकी लोगों की तरफ से भी कहा यही जा रहा है कि भारत को जोड़ने से पहले आप अपनी पार्टी को जोड़िए, आप कांग्रेस को जोड़िए, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से बिखराव मचा हुआ है वो इससे साफ नतीजा सामने आता है, क्योंकि एक के बाद एक इस्तीफे जब पार्टी के नेताओं के सामने आते हैं तो फिर यही कहा जाता है कि आप पहले पार्टी को जोड़िए, उसके बाद भारत को जोड़िए। चर्चाएं खास में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।